अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज और नाकाबिले तस्खीर है। कोई भी हमारे एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जरूरत नहीं कर सकता। पाकिस्तान एक जिम्मेदार डिक्लेयर्ड एटमी ताकत है। DG/ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू। कहा, भारत ने दहशतगर्दी को पॉलिसी के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया हुआ है। वज़ीरिस्तान में 16 फौजी जवानों की शहादत की जिम्मेदारी फितनाल खारिज ने कबूल की थी। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की हिमायत और माली मुआवनत कर रहा है। भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजीत दोवल है। फितनाल हिंदुस्तान खासतौर पर सूबा बलोचिस्तान में मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के लिए सरगर्म है। बात करेंगे इकोनॉमी के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म का तारीख की बुलंद तरीन तरसीलात ज़र रिकॉर्ड होने पर इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा, गुज़िश्ता साल में बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों ने तरसीलात ज़र की मद में 38.3 अरब डॉलर भेजे। तरसीलात ज़र में 26.6% का इजाफा इंतहाई खुशाइंद इजाफा है। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की काबिल कदर खिदमात और उनके पाकिस्तानी मईशत में एतमाद का मज़हर है। हुकूमत मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की के लिए पुरज़्म है। और अब आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा और दिफा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और तुर्किया के ब्रदराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा, पाक तुर्किया ताल्लुकात को स्ट्रेटजिक शराकतदारी में बदलना चाहते हैं। तिजारत, दिफा, सरमायाकारी में तुर्किया से ताउन मज़ीद बढ़ाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी दी है और पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में तुर्किया के इश्तराक की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत तनाज़े पर तुर्क हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और तुर्किया 5 अरब डॉलर तक तिजारत बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को इदारा जाती शराकत में तब्दील कर रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्किया की ताजिरों के लिए इक़्तिसादी जोन्स बनाए जाएंगे। पाकिस्तान और तुर्किया की वज़ीर ख़ारिजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। मुख्तलिफ शोबों में तुर्किया के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। तुर्किया की वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, बाहमी तिजारत को 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने के ख्वाहा हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात इदारा जाती इश्तराक की जानिब तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ज़राई फाइनेंसिंग के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर काम करेंगी। ज़राई शोबे में पायदार इस्लाहात से मुल्क की मईशत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़राई शोबे की तरक्की के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ज़राई इस्लाहात पर अमल दरामद का आगाज़ किसानों को आसान कर्ज़ों की सहूलत से किया जाएगा। किसानों को नई ज़राई मालूमात से आगाह करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का मरबूत इस्तेमाल किया जाए। ज़राई शोबे में पायदार इस्लाहात से मईशत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। बात करेंगे मौसम के हवाले से। मानसून का तूफ़ानी स्पेल। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ हादसात में 81 अफराद जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा में 30, पंजाब में 24, सिंध में 16, बलोचिस्तान में 11 अफराद जाँ बहक हुए। NDMA रिपोर्ट जारी कर दी गई। दिया में 4 सद्दा, तौरगर में शदीद बारिश से नुकसानात। बलोचिस्तान में भी बादलों की तूफ़ानी इनिंग्स। कई इलाके पानी की जद में, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। आज़ाद कश्मीर के ज़िला जेहलम वैली में तूफ़ानी बारिश, मुतादिद मकानात गिर गए। मवेशी सैलाबी रेले में बह गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मानसून का जानदार स्पेल। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशें। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में गरज चमक के साथ बादल बरसे। लाहौर में होने वाली मूसलाधार बारिश ने शहर को डुबो दिया। बारिश के बायस मुतादिद शाहराओं और गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। वासा की जानिब से निकासियाब के नाक़िस इंतजाम की वजह से एक बच्चा जान की बाजी हार गया, जबकि सुख नहर के इलाके में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। लाहौर में सब डिवीजन बागवानपुरा के इलाके मोहम्मद दीन कॉलोनी में 11 kV ट्रांसफार्मर पुल समेत जमीन पर गिर गया। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं, खत्ते में अमन का क़याम पाक भारत अक़वाम का मुश्तरका मिशन है। पाकिस्तान और भारत की नई नस्ल तारीख की जंजीरों को तोड़ सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का एक्स पर पैगाम।
कहते हैं दहशतगर्दी, मौसमियाती तब्दीली और अदम मसावात जैसे चैलेंजेस मुश्तरका हैं। नफरत, जंग और बदमाशी का मुकाबला नई नस्ल करेगी। हमारे मुस्तकबिल का फैसला माजी के तनाज़ात नहीं करेंगे। पाकिस्तान जंग नहीं, भारत के साथ अमन का ख्वाहा है। भारत एक तरफा बयानिया, कानून शिकनी और मुकालमे से इनकार की पॉलिसी पर चल रहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी हिना रब्बानी खर का अल जजीरा टीवी को इंटरव्यू। कहा, भारत बैनुल अक़वामी क़वानीन को नज़रअंदाज करके जिद और जारहियत का मुजाहिरा कर रहा है। और अब आपको बताएं, कौमी असम्बली दाखिला कमेटी में नून लीग और पीपल्स पार्टी में शदीद तल्ख कलामी। पीपल्स पार्टी ने नून लीग को खैराती अक्सरियत का ताना देते हुए हुकूमत गिराने की धमकी दे दी। नबील कबूल एहतजाजन वॉकआउट कर गए। इस्लामाबाद में बनने वाले नए प्रोजेक्ट के नाकिस होने का राज भी खुल गया। शाजिया मरी सीडीए तरमीमी बिल पेश करने में मुबैना रुकावट पर बरहम हो गई। चेयरमैन सीडीए के खिलाफ तहरीके इस्तेहकाक लाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि बानी पीटीआई बार बार एनआरओ मांग रहे हैं। कभी अमेरिका से बंदे ले आते हैं। बानी पीटीआई के बच्चे जरूर आएं ताकि उन्हें पता चले कि उनके वालिद ने क्या खिलवाड़ किया। डट के खड़ा है कप्तान के किसी तरह एनआरओ मिले। कभी अमेरिका से बंदों को बुला लेता है, तो उनके बच्चों को आना चाहिए और उनके बच्चों को पता चलना चाहिए कि उनके वालिद ने इस मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ किया है। बात करेंगे महंगाई के हवाले से। चीनी जमी पर कीमत आसमान पर, शहरी फट पड़े। एक साल में चीनी की कीमत में 60 रुपए किलो का बड़ा इजाफा। चंद रोज के दौरान फी किलो कीमत 25 रुपए बढ़ गई। कई इलाकों में चीनी की डबल सेंचुरी। पेशावर में 210 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। कोयटा में 5 रुपए इजाफे के बाद 195 रुपए किलो हो गई। दूसरी जानिब हुकूमत ने 5 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। शुगर कार्टेल केस की दोबारा समाअत। कंपटीशन कमीशन ने शुगर मिलों को समाअत के लिए नोटिस जारी कर दिए। कमीशन ने समाअत 4, 5, 6 और 7 अगस्त को मुकर्रर कर दी। ट्रिब्यूनल ने कमीशन को 90 दिन में फैसला जारी करने की हिदायत जारी कर दी हैं। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे काशिफ मुनीर से। काशिफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखें, शुगर कार्टेल केस की दोबारा समाअत के हवाले से कंपटीशन कमीशन ने शुगर मिलों को समाअत के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। कमीशन ने समाअत 4, 5, 6 और 7 अगस्त को मुकर्रर की है। शुगर मिलों और मिल एसोसिएशन को वकील नामजद करने की हिदायत जारी कर दी गई है। शुगर मिल एसोसिएशन शवाहिद और दस्तावेजात लेकर आए। कंपटीशन कमीशन ने मुकदमा दोबारा समाअत के लिए सीसीपी को भेजा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ मुनीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में डिफेंस के फ्लैट से अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर की लाश मिलने के वाक़े में अहम पेशरफ्त। वालिद और भाई की जानिब से लाताल्लुक़ी और लाश लेने से इनकार के बाद बहन और बहनोई को रहम आ गया। अदाकारा हुमैरा की बहनोई का गिजरी पुलिस से राबता कल लाश वसूल करेंगे। पुलिस ने हुमैरा असगर अली के मोबाइल फ़ोन के डेटे का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया है। हुमैरा असगर ने अक्टूबर 2024 के बाद किसी से भी राबता नहीं किया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यू नसीम आदिल से। जी नसीम, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं? देखिए फिक्र, पहले तो हमारा असगर के वालिद और भाई ने लाश वसूल करने से इनकार किया था, लेकिन अब से कुछ देर पहले डीएसपी डिफेंस है और उन्होंने कन्फर्म किया है कि हमारा की जो बहनोई हैं उन्होंने पुलिस से रब्ता किया है और उनका कहा है कि हम कल कराची आके लाहौर से हमारे की लाश वसूल कर लेंगे। इस वक्त हमारे की जो डेड बॉडी है वो चीपा के सब थाने में मौजूद है और इसमें एक अहम बात जो सामने आई है, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक हमारे के मोबाइल फोन तक का जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक हमारे ना पिछले जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नसीम आदिल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर बल्दियात सईद गनी कहते हैं तहकीकाती कमेटी लियारी में मुनहदम इमारत की रिपोर्ट आज पेश करेगी। गिरने वाली इमारत 40 साल पहले बनाई गई जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। मुतासरीन को फिलहाल 3 माह का किराया देंगे। पहली मरतबा उस कमेटी ने उस इलाके का जाकर दौरा भी किया, विज़िट किया उसका, कि ये इमारत जब आज से 40-50 साल पहले बनाई गई थी तो इसका कोई अप्रूवल नहीं लिया गया और SPCA में कोई पुराना रिकॉर्ड इस तामीर के मुतल्लिक मौजूद नहीं है कि वहाँ रहने वाले तमाम लोग क्योंकि वो बेघर हो गए हैं तो उनको फिल वक्त हम 3 महीने का किराया हुकूमत सिंध फराहम करेगी ताकि वो अपने लिए रिहाइश का बंदोबस्त कर सके।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे मखसूस नशिस्तों के हवाले से। पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ फिर पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। सूबाई जनरल सेक्रेटरी असगर खान की दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई का आइनी हक है। केस में तहरीक इंसाफ को नहीं सुना गया। हाई कोर्ट के 13 और 14 मार्च के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। पीटीआई एक तरफ एहतजाज की कॉल, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात कर रही है। कौन सा रास्ता दुरुस्त है? सहाफ़ी का सवाल। पहले मुज़ाहमत होती है, फिर मुफाहमत होती है, तो मुफाहमत ही बेहतर है। मुज़ाकरात से कोई ना कोई सूरत हाल बेहतर निकल आती है। चौधरी परवेज इलाही का जवाब। रावलपिंडी एहतसाब अदालत में पेशी के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बानी पीटीआई की रिहाई से मुतल्लिक एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ 5 अगस्त की बात की जा रही है। रास्ता कौन सा बेहतर है, मुज़ाकरात वाला या मज़ामत वाला? देखें, ज़ाहिर है मुज़ामत के बाद तो फिर मुज़ाकरात ही होते हैं। मुज़ाकरात का रास्ता अच्छा है। हमारे पीटीआई की जो लीडरशिप है उन्होंने लेटर भी लिखा है, तो देखें फिर जब मशावरत होगी तो पता चलेगा इंशाअल्लाह। पंजाब में अवाम को 10 खरब का टीका लगाकर टिकटॉक पर तरक्की के झूठे दावे किए जा रहे हैं। ऑडिट रिपोर्ट पर खामोशी पंजाब में जारी लूटमार और करप्शन का वाज़ेह सबूत है। मुशर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं पंजाब हुकूमत 10 खरब रुपए की माली बेज़ाब्तियों का जवाब ना दे सकी। मरियम नवाज पंजाब के अवाम के 10 खरब रुपए डकार गई हैं। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि पंजाब में तरक्याती मनसूबे अवामी फलाह की बजाय सिर्फ कमीशन के लिए शुरू किए जाते हैं। 10 खरब रुपए का स्कैंडल तो सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया, बाकी करप्शन उसके अलावा है। ये तो सिर्फ पहले साल की कहानी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मिस्टर जाली दानश्वर, ऑडिट रिपोर्ट गौर से पढ़ें। जिस ऑडिट रिपोर्ट का ढिंडोरा पीटा जा रहा है वो उस्मान बुज़दार और परवेज इलाही दौर की है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा बैरिस्टर सैफ ऑडिट रिपोर्ट का सफ़ा नंबर 87 और सफ़ा नंबर 96 पढ़ लें, शायद आपको थोड़ी सी शर्म आ जाए। जिस 10 खरब का आप वावेला कर रहे हैं वो 2018 से 2023 की गंदम खरीदारी और सब्सिडी का है। उस वक्त पंजाब में किसकी हुकूमत थी पूरी कौम जानती है। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा 4 साल पंजाब में करप्शन, नाअहली और लूटमार का स्याह तरीन दौर था। बुशरा बीबी और फरागोगी के डाके और चोरियां रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। अली अमीन और बैरिस्टर सैफ के कारनामों का अंजाम भी नेक्स्ट स्टॉप अडियाला ही नजर आ रहा है। सदर जरदारी की मौजूदगी इस बात की जमानत है कि आइन, पार्लिमान और जमहूरी इदारे महफूज रहेंगे। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान का सदर आसिफ अली जरदारी के इस्तीफे से मुतालिक खबरों पर दो टोक रद्द अमल। शेरी रहमान ने कहा सदर जरदारी के इस्तीफे की खबरें बेसरोपा और गुमराहकुन हैं। अवाम इन जाली खबरों, अफवाहों और मनफी प्रोपेगेंडे का हिस्सा न बने। और अब आपको बताएं सिंध हुकूमत ने सैलाब से मुतासरा किसानों के लिए इमदादी फंड्स में इजाफा कर दिया। नुकसान का मुआवजा, बीजों की फराहमी, मुतासरा ज़मीनों की बहाली के लिए माली मदद शामिल। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं अवामी मसाइल का हल और शफाफ गवर्नेंस अवलीन तरजीहात में शामिल है। सूबाई काबीना ने सखर और हैदराबाद में नए सनती जोन्स की मंजूरी दे दी। सनती जोन्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कायम किए जाएंगे। हैदराबाद में 951 एकड़ अराजी सिंध इकनॉमिक जोन्स मैनेजमेंट कंपनी को मुंतकिल की जाएंगी। मंसूबे से सूबे में 55,000 से ज़ायद रोजगार के मौके पैदा होंगे। ऐसे अवामी नुमाइंदों को जूते मारना चाहिए जो ज़िले में कॉलेज तक ना बनवा सके। इसी मंसूबे का इफ्तिताह करूंगा जिसको पूरा कर सकूं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा जब इक़्तिदार संभाला तो काफ़ी मंसूबे इल्तवा का शिकार थे। नई स्कीमें शुरू करने की बजाय ज़ेर इल्तवा मंसूबों पर फोकस किया। हमने एक साल में 144 स्कीमें मुकम्मल की। सूबे भर में कोई तहसील ऐसी नहीं होगी जहां हस्पताल ना बनाएं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ANP रहनुमा समर बलोर की मुलाकात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुस्लिम लीग नून में समर बलोर की शमूलियत से सूबे में पार्टी मजबूत होगी। वज़ीर आज़म का समर हारून बलोर के अवामी खिदमत के जज्बे की तारीफ। समर हारून बलोर का मुआशी इस्तेहकाम, अवाम दोस्त बजट पर वज़ीर आज़म की क़यादत को खराज तहसीन।
नून लीगी रहनुमाओं की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। राना सनाउल्लाह और अमीर मुकाम ने JUI सरबराह से मुलाकात की। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नून लीगी वफ्द ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अकरम खान दुर्रानी, मौलाना लतीफ़ुर रहमान, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, सेनेटर अताउर रहमान, मौलाना असद महमूद भी मुलाकात में शरीक थे। बैनुल-अक़वामी खबरों में सबसे पहले आपको बताएं, भारत को आलमी सतह पर फिर शर्मिंदगी का सामना। पाक भारत जंगबंदी में अमेरिका का किरदार न होने का भारतीय दावा झूठ है। अमरीकी महकमा खारिजा की तर्जमान टेमी ब्रोस का कहना है कि नायब सदर JD वेंस भी पाक भारत मुज़ाकरात में शरीक थे और उन्हें तस्लीम किया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।